दोस्तों सत श्री अकाल। दोस्तों एक ना गोवाडा सेफ की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि अपने इंडियन भाइयों को, फैमिलीज़ को, गोवाडा का कोई इंस्पेक्टर जो है वो ये कह रहा है कि हमें इंडियन एम्बेसी से इशू की हुई पीसीसी नहीं चाहिए। आप अपने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से पीसीसी लेकर के आओ, वही हम या मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो दोस्तों इस चीज़ के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम इसी तरह का केस जनवरी में हमारे पास आया था अवायरो सेफ का, जहाँ पर जो इंस्पेक्टर है उसने मना कर दिया था कि हम इंडियन एम्बेसी की पीसीसी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वाली ही एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी इस तरह का कोई नोटिस आ रहा है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन भाइयों के पास इंडियन एम्बेसी की पीसीसी है, वैसे सबको यही चाहिए अब, आप वो अपने पास रखें और वही पीसीसी लेकर के जाएं। और जैसे अवायरो के अंदर उसने मना कर दिया था लेने से, तो बाद में जब हमने इस चीज़ को डील किया था तो उस इंस्पेक्टर ने वही पीसीसी के ऊपर बायोमेट्रिक्स किए थे और हमारे भाई की वाइफ का कार्ड आ गया था। तो दोस्तों जितना कि मुझे अभी तक हमारे एक भाई ने कांटेक्ट करके मुझे बताया था कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी से बातचीत करी है और वो इस चीज़ को देख रहे हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द इसका सल्यूशन हो जाएगा और जो भी ये कोई इंस्पेक्टर है निकल आया नया, तो उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपने भाई को भी बोला था कि आप अपने लेवल पे ट्राई करो। वैसे तो इंडियन एम्बेसी अब काम कर रही है, अगर जस्ट इन केस अगर कोई सल्यूशन इसका वो अभी नहीं दे रहा है या टाइम बहुत ले रहा है, तो फिर आप मुझे बताइए, तो फिर हम अपने लेवल के ऊपर इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखो, पहले तो ये है कि ये एक नए किस्म का इंस्पेक्टर पता नहीं कहाँ से आ गया है और ये सीधा का सीधा इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है भी। ये इस लेवल का कोई इंस्पेक्टर नहीं है कि तू पूरी के पूरे एक देश की एजेंसी को तू चैलेंज कर रहा है। इंडियन एम्बेसी, इंडियन काउंसलेट जो है वो एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है जो इंडिया और पुर्तगाल दोनों ने मिल कर के यहाँ पर इस्टेब्लिश करी है। तो इंडियन एम्बेसी से जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है वो टेक्निकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इशू किया गया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है। और ये बंदा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर रहा है, सीधा सीधा ये हम लोगों को चैलेंज कर रहा है, हम इंडियंस को चैलेंज कर रहा है ये। तो दोस्तों फ़िलहाल तो हो प्यार से बात की जा रही है, अच्छा है, समझदार होगा इंस्पेक्टर, इस चीज़ को समझेगा, पढ़ा लिखा है। और हमारे जो इंडियन एम्बेसडर हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि इसको हम प्यार से समझा लेते हैं। बट अगर वो स्टिल नहीं मानता है, कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम इसको दिखा देंगे कि भाई हम अगर यहाँ पर इंडियंस जो हैं वो कोई फालतू लोग नहीं हैं कि जिसके ऊपर हम तुम कोई भी फिजूल सी बात कह दोगे और हम उसको मानना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी इसका सल्यूशन हो जाएगा और आपकी जो इंडियन एम्बेसी की जो पीसीसी है वो एक्सेप्ट होगी और यही चलेगी। इसको ये इंस्पेक्टर मना नहीं कर सकता। और अगर कोई दिक्कत आती भी है तो मैं अपने भाइयों के साथ कांटेक्ट में हूँ, तो बाद में हम इस चीज़ को अपने हिसाब से डील करेंगे। अव्वल तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर एक्शन कर रही है और वो इस चीज़ को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर देगी। तो जितने भी हमारे भाई हैं जिनको भी इस तरह का कुछ स्टूपिड नोटिस मिला है कि भैया आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से हमको पीसीसी ला के दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पीसीसी लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि अपनी जो इंडियन एम्बेसी की पीसीसी है उसके ऊपर आप पटियाला हाउस स्टैम्प करवा लीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा यही पीसीसी चलेगी, इसके अलावा और कोई पीसीसी नहीं चलेगी। तो अगर कोई और आप लोगों को अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करें और वहाँ पर वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस चीज़ के ऊपर दोस्तों। और कोई भी नया अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा दोस्तों। इस वजह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही पीसीसी चलेगी। जितने के अब फिंगर्स आने वाले हैं वो भी इंडियन एम्बेसी की पीसीसी को ही ले करके जाएँ, बिना किसी प्रॉब्लम के आपका वो एक्सेप्ट करेगा और आप सब लोगों के कार्ड आएंगे दोस्तों।